क्या आपको पता है अटैचमेंट स्टाइल कैसे अफेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप्स? आज हम ये जानेंगे। हाय, वेलकम बैक टू माइंड सूत्र। आज हम बात करेंगे कि अटैचमेंट स्टाइल क्या है और ये हम किस तरीके से हम इसके कारण अपने रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं या रिलेशनशिप पैटर्न्स हमारे बिल्ड होते हैं, हम देखेंगे। तो अटैचमेंट स्टाइल एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है, जिसमें कि दो, अगर हम एक्स और वाई एक्सेस देखें, अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो एक होता है अपना सेल्फ इमेज और दूसरा होता है हाउ वी परसीव अदर्स, तो अदर्स का इमेज। तो इसके करस्पॉन्डिंग में 4 टाइप के अटैचमेंट स्टाइल्स फॉर्म होते हैं। तो पहला है जब हमारा खुद का सेल्फ इमेज हाई होता है और हम दूसरों को भी अच्छे नज़र से या रिस्पेक्ट के या हाई एस्टीम के तौर पे देखते हैं, तो वो होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। तो अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली क्या है कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, किस तरीके के एनर्जी वाइब्रेशंस वाले लोगों से हम जुड़ते हैं। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में हम सिक्योर रहते हैं रिलेशनशिप में। तो जिन लोगों का अटैचमेंट स्टाइल या अटैचमेंट टाइप जो है वो सिक्योर है, वो रिलेशनशिप्स में सिक्योर होते हैं, वो क्लोज हो सकते हैं विदाउट फीलिंग शेमफुल और गिल्टी अबाउट एनीथिंग। वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, हेल्दी लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, और वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं, इवन फ्रेंडशिप्स में काफ़ी इंटीमेट या क्लोज हो सकते हैं। आई मीन वो ट्रस्ट करने में उनको आसानी होती है लोगों को, और उन पर भी लोग आसानी से ट्रस्ट कर पाते हैं। दूसरा अटैचमेंट स्टाइल है एंग्शियस स्टाइल, जिसमें कि जो पर्सन है उसका सेल्फ इमेज खुद को लेके लो है, मतलब सेल्फ वर्थ उसका कम है, और दूसरों के लिए इमेज हाई है, मतलब दूसरों के लिए जो परसेप्शन है उसकी नज़र में बहुत हाई है। तो ऐसे लोग थोड़े क्लिंगी होते हैं, दे आर डेस्परेट टू बी इन अ रिलेशनशिप, और उनको बहुत डर होता है कि कोई उनको छोड़ के ना चला जाए, उनका अबैंडनमेंट का फियर होता है, एंड इसीलिए वो क्लिंगी हो जाते हैं रिलेशनशिप में, डेस्परेट भी हो जाते हैं। तीसरा स्टाइल है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। तो इसमें जो है कि खुद का सेल्फ इमेज काफ़ी हाई होता है, एंड जो अदर्स हैं उनके लिए जो परसेप्शन है वो लो होता है, इसीलिए ये लोग ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं। सो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बट हेल्दी डोज में। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो वो बुरा है, बट ओवर कॉन्फिडेंट है या खुद के लिए ज़्यादा रिगार्ड है, दूसरों के लिए नहीं है, तो ये थोड़ा अनहेल्दी जोन में चले जाता है। तो ऐसे लोग अवॉइडेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दूसरों की कंपनी अवॉइड करते हैं। दे वांट टू बी इन द रिलेशनशिप और दे वांट टू बी क्लोज टू दैट पर्सन, बट दे आर दे आर फियरफुल ऑफ गेटिंग हर्ट। मतलब या तो रिजेक्शन का डर हो, या क्लोज आने पर उनको डर है कि कहीं हमारे रिलेशनशिप बाद में जाके ना स्पॉइल हो जाए। मतलब किसी भी तरीके से वो अपने आप को हर्ट होने से बचाने के लिए दे अवॉइड डिपेंडिंग ऑन पीपल। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि वो क्लोज रिलेशनशिप्स किसी के साथ फॉर्म ही नहीं कर पाते। और क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए थोड़ा वल्नरेबल होना ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा क्लोज होना ज़रूरी हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड करना और करना खुद वो ज़रूरी हो जाता है, जो कि अवॉइडेंट कैटेगरी के लोग नहीं कर पाते। और चौथा कैटेगरी है फियरफुल या एंशियस अवॉइडेंट टाइप, जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अपना खुद का भी सेल्फ इमेज कम है और दूसरों का भी परसेप्शन कम है, तो दे डेस्परेटली वॉन्ट टू बी इन द रिलेशनशिप, बट दे आर अगेन वेरी फियरफुल कि उनके इनर वूंड्स बाहर आने लगते हैं, उनके अंदर के जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो बाहर आने लगती है। तो दे ट्राई मतलब उनका रिलेशनशिप जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी क्लोज टू एनीवन। तो ये 4 टाइप के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, और किसी का भी प्योरली एक कैटेगरी नहीं होता। इवन जो लोग सिक्योर हैं उनका, अगर कोई इस तरह का पर्सनालिटी टेस्ट वो लेते हैं तो उनका प्रिडोमिनेंटली सिक्योर आ रहा है, बट थोड़े थोड़े रेंज हर कैटेगरी के भी होते हैं। और
विथ रिलेशनशिप विथ पर्सन टू पर्सन हो सकता है हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट भी हो, जैसे फ्रेंड्स से हम कुछ और हों, बट क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप हो तो कुछ और हो, ऑफिस में हो, अगर कलीग्स के साथ हो तो अब हमारा स्टाइल कुछ और हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट प्रिडोमिनेंटली हम लोग एक कोई से भी एक कैरेक्टरिस्टिक में फॉल करते हैं। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिक्योर को छोड़ के बाकी स्टाइल्स में हैं तो ये जो रिलेशनशिप डायनामिक हम फॉर्म करते हैं दूसरों के साथ, ये एक वुंडेड जोन से हम फॉर्म कर रहे हैं जो कि अनहेल्दी रहता है। ऐसे में रिलेशनशिप जो आपके हैं वो कॉन्शियस नहीं है, हो सकता है ये आपको किसी ना किसी रूप में पेन दे। सिक्योर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता, बट दे आर एबल टू हैंडल पेन बेटर। रिजेक्शन अगर हो तो उसको भी वो एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर पाते हैं स्ट्रेंथ के साथ। बट अदर कैटेगरीज में ये बहुत डिसफंक्शनल हो जाता है रिलेशनशिप्स। तो क्या आपको इसके बारे में पता था, ये 4 स्टाइल्स के बारे में, और आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और अगर आप सिक्योर को छोड़ के बाकी वाले स्टाइल में लगता है आपको इन डिस्क्रिप्शन से कि आप फॉलो करते हैं, तो आप इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बढ़ाकर आप लर्न कर सकते हैं सिक्योर रिलेशनशिप में फॉल करना। सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा कोर्स भी बनाया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये अटैचमेंट स्टाइल्स क्यों फॉर्म होते हैं, ये डेफिनेटली जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के साथ, एंड लेटर और हमारे स्कूल और कॉलेज के या टीन एज वाला जो एटमॉस्फेयर है पियर्स का, उससे भी काफ़ी हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स बिल्ड होते हैं कि ये डेवलप हो जाते हैं एज अ पर्सनैलिटी लेटर ऑन एडल्टहुड में। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर और भी डिटेल में लिखा है मेरे ब्लॉग पोस्ट में, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंडेंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप उसे मेरे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इसके ऊपर पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। सारे लिंक्स आप प्लीज़ चेकआउट करिए, और इसी तरह जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।